अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो है पेपर पैटर्न के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करूंगी कि इंग्लिश का बोर्ड में क्या पेपर पैटर्न है, कौन सा सवाल आपका कितने मार्क्स का है, कितने सेक्शंस आएंगे। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंग्लिश का पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और ये जो सेक्शंस हैं ये तो आपके सातों सब्जेक्ट में सेम ही रहेंगे। सेक्शन ए में आपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। ये आपके पास 20 आएंगे और 20 इसके मार्क्स हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज़ है। सेक्शन ए में आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ ही करने होते हैं। एमसीक्यूज़ करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो पहला सवाल आता है आपका, वो आता है क्वेश्चन आंसर का। आपको तकरीबन 7 सवाल दिए जाते हैं जिसमें से आपने कोई 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके अंदर आपके चैप्टर के और पोएम के सवाल मिक्स होते हैं। 10 मार्क्स का ये आपका सेक्शन होता है, यानी कि एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, तो आपने उसी हिसाब से सवालों को याद करना है। जब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर का, तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब है करो जैसे हिदायत दी गई है। यह आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसके अंदर आपको आर्टिकल दिया जाता है, प्रीपोजिशन दी जाती है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, यानी कि कुछ टेंसेस होते हैं, आपने उनको दूसरे टेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दे दिया और आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई आप इसको चेंज करें पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होती है। सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, पंचुएशन इसके अंदर आपको करनी होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कंप्लीट ग्रामर आपके पास होता है। इसके लिए आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप यहाँ से 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी अब जब वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को ही उठाऊँ। सबसे पहले आप लोग को ग्रामर बेसिक से करवाऊँ, क्योंकि जब आप बेसिक से ग्रामर करेंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही तमाम चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इसके बाद फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका ग्रामर से रिलेटेड है। इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने इंडिकेट करना होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास 5 सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं और देखें अंडरलाइन हुए हैं वर्ड्स ना, तो आपने इंडिकेट करना है कि भाई ये जो अंडरलाइन हुआ है ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है। यानी कि 8 है तो 8 ज़ाहिर है प्रीपोजिशन है, अगर नाम है तो वो नाउन है, अगर आपके पास कोई आप काम करें डू एन एक्शन है तो इट मीन्स कि वो आपका वर्ब है। इसी तरह से एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो जो आपका बिल्कुल पहला स्टेप है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रामर का, आपका उसका भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर ऑन है और वो अंडरलाइन हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ऑन क्या है। जस्ट आपने इसके आगे बताना है कि ऑन क्या है। ऑन प्रीपोजिशन है, आगे आप प्रीपोजिशन लिख देंगे। तो ये वाला जो आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका आएगा 5 मार्क्स का। एक आपके पास ये सेंटेंस जो है वो 1 नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद फिर आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेशन। इसी तरह से छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, इस पैराग्राफ की आपने उर्दू ट्रांसलेट करनी है। और ऐसा नहीं है कि ये पैराग्राफ आपको कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है, यह आपके टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है और यह आपके टेक्स्ट बुक से ही आएगा। अनसीन नहीं होता, सीन पैराग्राफ होता है आपका। ये 5 मार्क्स का है। आप जैसे ही अपने ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। सो अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन सी आपका आता है पेपर में 35 मार्क्स का।
इसमें सबसे पहले आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया जा रहा है कि भाई आपने एक्सपो सेंटर आप गए हैं, वहाँ पे बुक फेयर है यानी किताबों का मेला लगा हुआ है, तो वहाँ जाके आपको कैसा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। यानी कि आप जो एक्सपो सेंटर में गए, आपकी किससे मुलाकात हुई, आपने किस किस्म की बुक्स को वहाँ देखा, वो तमाम आपने लिखना है। उसको थोड़ा सा डिटेल में करके बताना है आपने। और अगर आप ये नहीं करना चाहते पैराग्राफ वाला काम, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको 3 ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक ऐसे आपने अटैम्प्ट करना होगा। दोनों के सेम ही मार्क्स हैं, चाहे आप सिचुएशन करें या ऐसे करें, 10 मार्क्स का है ये। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है एप्लीकेशन और लेटर। एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होती है, 10 मार्क्स का है ये। इसके बाद फिर आपका बिल्कुल आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ये है पैसेज। पूरे पैसेज को आपने रीड करना है अच्छी तरह, और इसके नीचे इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आपको दिए हुए हैं। एमसीक्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि दिए हुए हों, हो सकता है कुछ सवाल वो लिख के दे दें, लेकिन आंसर इस पैसेज के अंदर ही मौजूद है। जैसे आप लोग करते हैं, क्लास में टीचर ने आपकी चैप्टर एक्सप्लेन करा, उसके बाद फिर वो लास्ट में देखती हैं कि चैप्टर के कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं, फिर सवालात को रीड करके वो चैप्टर में आंसर्स को मार्क करवाती हैं। यानी कि उस चैप्टर के अंदर उन आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने इस पार्ट को अटैम्प्ट करना है। आपने पूरे पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। उसको रीड करने के बाद नीचे अगर एमसीक्यूज़ होंगे तो उनके आंसर भी उस पैराग्राफ में मौजूद हैं, और अगर सवाल कुछ दिए हुए होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो उसके आंसर भी इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद होंगे। यानी कि आप ये समझें, पूरे पेपर का सबसे जो आसान सवाल है ना आपका ईजी, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये था पूरा पेपर पैटर्न आपका इंग्लिश का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ आपके कितने मार्क्स की है। इस वीडियो को लाजमी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।